इस केस में बरियत के बाद इम्कानात रोशन हो गए हैं नवाज शरीफ के चौथी बार इंतखाबात में हिस्सा लेने की और वजीर आजम बनने के। देखें, बिल्कुल इस हवाले से तो देखें, एक तो जो उनका केस था इस्तेज़ार की कन्विक्शन थी, खत्म हो चुकी है। अब उसमें तो वो बिल्कुल वो बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन दूसरा अभी लजीजिया वाला मामला है जिसमें 7 साल की सजा है और उसके अलावा उसी केस में ही एक ऑडियो वीडियो लीक भी हुई थी जज अरशद मलिक की, आपको याद होगा। और वो मामला अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। गुज़श्ता समात पे अदालत ने कहा था कि उससे देखना होगा कि क्या यही बेंच समात करेगा या कोई उसके लिए नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। तो आज तो उस हवाले से कोई अदालत में बात नहीं की गई। अलबत्ता जरा ये बताते हैं कि आने वाले दिनों में वो भी केस मुकर्रर होगा और उसके बाद उस पर भी फैसला आ जाएगा, जल्द ही फैसला आ जाएगा। और अगर उसमें भी नवाज शरीफ की एक्विटल हो जाती है फिर तो उनके तकरीबन तमाम रास्ते जो हैं वो साफ हो जाएंगे। और वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट वाला मामला वो भी देखना होगा कि उस पर क्या कुछ कानूनी कदम है या नहीं। लेकिन बाकी इस वक्त तक जो सारी चीजें हैं वो उनके हक में जा रही हैं। जी ठीक है। और इस वक्त अदालत के बाहर क्या माहौल है? क्या नवाज शरीफ अपने पार्टी के दीगर रहनुमाओं के हमरा रवाना हो चुके? जी बिल्कुल, यहाँ से वो रवाना हो गए हैं और उनके जो हामी वकला थे वो भी अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं, क्योंकि जब नवाज शरीफ वहाँ से निकले तो बड़ा रश हजूम बन गया था। उनके जो वहाँ पर गार्ड थे, उनकी जो अपनी सिक्योरिटी थी, उनके वो धक्कम पेल भी देखने में आई। जो है धक्कम पेल के दौरान जो है नवाज शरीफ को यहाँ से निकाला गया और अब उनको बाहिफाजत यहाँ से रवाना कर दिया गया है। वो अपने पार्टी रहनुमाओं के साथ यहाँ से रवाना हो गए हैं। जी ठीक है। और कितना अर्सा ये केस चलता रहा? क्या क्या दलाइल फरीकैन की तरफ से दिए जाते रहे? इस बारे में भी अपडेट कीजिएगा फयाज। देखिए, ये 2017 में ये रेफरेंस दायर हुआ था और उसके बाद जो 2017 में जब रेफरेंस आया सितंबर में, तो 19 अक्टूबर 2017 को नवाज शरीफ पर फर्ज जुर्म आयद कर दी गई थी और उसके बाद ये रेफरेंस जो है वो चलता रहा। फिर 6 जुलाई 2017 को नवाज शरीफ को जो 2018 को 6 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ को कॉन्विक्ट कर दिया गया था। वो उस वक्त लंदन में मौजूद थे। फिर 13 जुलाई 2018 को वो वतन वापस पहुंचे तो लाहौर पहुंचने पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही साथ मरियम नवाज को भी अरेस्ट कर लिया गया था और उनको जेल मुंतकिल कर दिया गया था। फिर 19 सितंबर 2018 को उनकी सजा मुअत्तल हुई और वो जेल से बाहर आ गए। बाद अल-अज़ीज़िया रेफरेंस चलता रहा, लेकिन 24 दिसंबर 2018 को नवाज शरीफ को उस केस में भी कॉन्विक्ट कर दिया था उस वक्त के जज अरशद मलिक ने। और उसके अलावा फ्लैगशिप रेफरेंस में उस वक्त नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया था। बाद जो है उनको जो बीमार हुए नवाज शरीफ, बीमारी के बायस उनको जो है 2019 में उसके बाद उनको जो है ये सजा भी सस्पेंड हुई और बाद वो लंदन रवाना हो गए। अब जब वो वापस पहुंचे हैं तो वापस पहुंचने के बाद उनकी जो अपीलें, क्योंकि इस दौरान उनको अदालत ने एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया था और उनकी अपीलें जो हैं वो नॉन अपीयरेंस पे खारिज कर दी थी। लेकिन अदालत ने लिखा था कि जब कभी नवाज शरीफ वापस आए तो वो एक दरखास्त दायर करके अपनी अपीलें बहाल करवा सकते हैं। लेकिन अब जब वो वापस आए तो नैब ने उनकी अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज नहीं उठाया था। तो अब वो अपीलें भी बहाल हो चुकी हैं और हुई और उसके बाद अदालत ने आर्गुमेंट सुनने के बाद आज फैसला भी सुना दिया जिसमें अदालत ने उन्हें बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया है। जी।